अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त आज हम बात कर रहे हैं दूध की कीमत में देखा है कि 10 रुपए तक का इजाफा हो गया है। और अगर दही की बात की जाए तो 200 रुपए किलो दही थी, जो कि अब 220 रुपए फ़ी किलो इसकी कीमत हो चुकी है। ये इजाफा क्यों किया जा रहा है? बात वही है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो उसके बाद तमाम चीज़ों पर उसका असर आना शुरू हो जाता है। जब हम डीलर से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो यही बताते हैं कि जो इजाफा है वो इसी मद में किया जा रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा है, जो चारा है वो इतना महंगा होता जा रहा है। हर चीज़ की कीमत में चूँकि इजाफा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब दूध की कीमत में भी इजाफा करना पड़ रहा है। जब हमारी अथॉरिटीज़ से बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया, खबर जब हम ब्रेक कर रहे थे तो हमारे सामने जो सम्राट नज़र आए वो हमने देखा यही कि जो मिडिल मैन है, जो मिडिल में जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने ये इजाफा किया है क्योंकि जो कमिश्नर कराची की तरफ से रेट जारी किया गया है, दूध की जो सरकारी कीमत का तयन किया गया है वो 94 रुपये फ़ी लीटर है। लेकिन मार्केट के अंदर जो आम आदमी को दूध मिल रहा है वो 140 रुपये आज से मिलेगा। इससे पहले 130 रुपये फ़ी लीटर दूध की फ़रोख्त जारी थी। आवाम की जेब पर यानी इस मद में देखा जाए कि इजाफा होने के बाद यौमिया 5 करोड़ रुपए तक जो है वो बटोरे जा रहे हैं। अगर उसकी बात की जाए दूध की क्वालिटी की तो दूध भी कोई खालिस नहीं है। आपको पता ही है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, दीगर चीज़ों का जो मिलाप होता है उसका जो फैक्टर है वो एक अलग है। तो यानी आवाम इतना पैसा भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो खालिस चीज़ नहीं मिल रही है। एक और बुरी खबर ये है साथ ही कि 8 जनवरी से दोबारा इजाफा होने का इम्कान, और ये कहा जा रहा है कि शायद दूध की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हो सकता है। तो आवाम इस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में जो दूध है वो उसका महंगा होना आवाम के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर देगा। और जो दुकानदार हैं जो दूध फ़रोख्त करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है इसकी कि दूध इतना महंगा हो रहा है और आगे भी मज़ीद इजाफा होगा। दूध की कीमत पे हम बात कर रहे हैं। आपने कितने रुपए फ़ी लीटर दूध लिया है? ये मुझे इन्होंने दिया 1.5 किलो दूध, 5 रुपए कम 200 का, 5 रुपये कम, 130 रुपए किलो दे रहे हैं। 130 रुपए किलो। अभी ये कहा गया कि 10 रुपए आज से फिर इजाफा हो जाएगा, 140 तक कीमत पहुंच जाएगी। दूध इतना महंगा हो गया है जी। तो कितना दूध आपके घर में रोजाना चाहिए होता है? हमारे घर में 2 किलो रोजाना का जाता है और 50 का आधा किलो दूध हम दूसरी दुकान से लेते हैं घर के लिए। वो क्या वजह है? वो हमारा पुराना उनके साथ लगू है। मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, फिर मैं यहाँ से लेता हुआ जाता हूँ। अच्छा, तो दूध सही होता है? क्वालिटी इनका दूध सबसे शानदार अच्छा दूध है जी। अच्छा, ये बताएं क्या कहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कीमतों के हवाले से, अब दूध की कीमत में इतना इजाफा होता है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आवाम जो है वो इस बारे में क्या सोचती है? क्या ऐसा हो कि जो है ना कुछ कमी आए, बेहतरी अब ये इनका तो कसूर नहीं है। अब पीछे से रेट इतने बढ़ाए हुए हैं तो आखिर जाहिर है डीजल भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी। अब जहाँ गाड़ी आती है तो वो ज़ाहिर है इनके पास मुलाजिम भी रखे, उनको भी इन्होंने सैलरी देनी होती है, फिर इनका अपना दुकान का किराया वगैरह, उसके लिए तो आवाम तो वैसे ही परेशान है। आवाम क्या कर सकती है? ये तो इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। इसके ऊपर जो हेल्थ अफसर है उनका काम है ना, आके वो चेक करें ना डेयरी फार्म में, वहाँ जाकर। कमिश्नर कराची की तरफ से तो 94 रुपए फ़ी लीटर है दूध की कीमत। उन्होंने तो ये तय कर कमिश्नर दिया है। कराची तो नाम के ही हैं, आज तक कोई कमिश्नर नहीं आया यहाँ पर। आज तक कोई कमिश्नर नहीं आया, किसी नहीं देखा, बस नाम के लिए। जब देखते हैं जिस इलाके में वहाँ भेज देते हैं, वहाँ भी उनके बंदे पहले चले जाते हैं तो वो वहाँ उनके पास सेटिंग हो जाती है। बस क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आइए हम इस वक्त डिफेंस में मौजूद हैं, राहत मिल्क शॉप पे, और यहाँ जो रिटेल शॉप जो मैनेज करते हैं उनसे बात करेंगे। अनस, ये बताइए, आपकी शॉप है? जी जी, मेरी शॉप है। अनस, ये बताइए कि क्या कहते हैं जो दूध की कीमत में इजाफा हुआ है, ये किस मत में इजाफा किया गया है? पीछे से होलसेल रेट आपका होलसेल रेट महंगा हो गया तो रिटेल तो डेफिनेटली महंगी होगी। होलसेल रेट में दूध की कीमत क्या है और उसमें अभी पहले से कितना इजाफा हुआ है? बस ये समझें कि जितना भी इजाफा हुआ है कि हमें फिर भी 2-3 रुपए जो है अपनी जेब से भी डालना पड़ रहा है, इतने इजाफा हो गया। नहीं, होलसेल में कितना? 5 रुपए इजाफा हुआ है, 2 रुपए, 10 रुपए इजाफा हुआ, कितना? कम से कम 10 रुपए, 9-10 रुपए इजाफा हो गया। 9-10 रुपए इजाफा हुआ है। ये क्या वजह है दूध महंगा होने की एकदम, जो 10 रुपए? क्योंकि रिटेल में इजाफा हो गया। जाहिर सी बात है, जब पीछे से आपका फार्म वालों की तरफ से जब उनके पास जितनी भी आपकी उनकी डाइट प्लान है, जितने भी जानवरों का, जब उस हिसाब से उनका वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है आपकी पेट्रोल महंगा है और ट्रैवलिंग महंगी है, सारी चीज़ें जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जानवरों का चारा, फीड वगैरह महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने की वजह से अभी कह रहे हैं कि शायद मजीद इजाफा होगा। क्या लगता है आपको कि कहाँ तक कीमत जा सकती है? और ये तो हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है कहाँ तक होगा, क्योंकि कल का पता नहीं है। रात को बंदा सोता है तो सुबह को पता नहीं लगता किस चीज़ का क्या रेट हो गया।
जब रेट्स बढ़ते हैं, पेट्रोल बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, कमिश्नर कराची की तरफ से रेट्स चेंज होते हैं, क्योंकि कमिश्नर कराची की तरफ से जो सरकारी लिस्ट है उसमें 94 रुपये फी लीटर है दूध। तो आपके पास रेट्स चेंज होकर आते हैं, लिस्ट वगैरह आती है? लिस्ट वगैरह हमारे पास ऐसा तो नहीं आती, बट ये है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि रेट क्या आ रहा है पीछे से क्या नहीं, क्योंकि 94 में जब हमें एक चीज़ पड़ती है तो हम उसको कैसे सेल करेंगे। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर चीज़ों का इम्पैक्ट आता है तो सरकारी सतह पे उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो ऐसे ही जो चल रहा है वो वैसे अनाउंस किया हुआ है। ये जो आप 94 रुपये रेट की बात कर रही है तो आज से 4 साल पहले था, ठीक है, और 4 साल में आपके सामने तब्दीली आ गई, कितनी चीज़ें चेंज हो गई, अब 94 रेट तो नहीं रहेगा ना। सही। अच्छा, जब दूध की कीमत में इजाफा होता है तो आपके पास यहाँ जो दूध है उसके जो फरोख्त है उसमें कमी आती है, या जो है ना जो लगा बंदा लोगों ने ले जाना है वो बिकता ही है? बिल्कुल बहुत फ़र्क आता है, जाहिर सी बात है। जो बेचारा एक टाइम पे 50 का दूध ले रहा है, जब उसको 70 का पड़ेगा तो कहाँ से ले पाएगा 30 रुपये का दूध इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी ये भी ये कहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, दूध की कीमत कम हो या ज़्यादा हो तो आपको फ़ायदा होगा? हम तो चाहते हैं कम हो, अच्छी बात है, हमारा दूध की ज़्यादा सेल होगी। जब हमारे पास दूध ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, जब इतना हर बंदा की जेब जवाब नहीं देगी तो कहाँ से सेल करेगा, परचेज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब चीज़ें महंगी होती जाती हैं तो वो इंसान की जो है ना वो क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो वो कैसे जो है ना वो उसको मैनेज करेगा। कुछ और भी लोग होंगे यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे, तो आइए और देखते हैं कि कौन जो है ना वो दूध ले रहा है और कैसा दूध है और लोगों का क्या कहना है जो प्राइस बढ़े। क्या बात कर सकते हैं, तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो चीनी के अंदर भी 150 रुपये किलो हो गई चीनी, पहले बढ़ता जा रहा है, वो तो कम तो होने का नाम दूध भी इतना महंगा हो गया, पहुंचने वाला ही है, बस समझ रहे हैं आप, क्योंकि 140 रुपये पे तो पहुंच गया है। हमें यही करना चाहिए कि हम थोड़ा सा कम करें इस्तेमाल, चाय वगैरह कम बनाएं, ज़्यादा ना। 4 बंदों की चाय 8 की बना रहे हैं, फिर फेंकनी पड़ रही है, इसमें चीनी भी जा रही है। अब ये बताएं कि क्या क्या आवाम छोड़े है? चीनी महंगी है, चीनी छोड़ दें, चिकन महंगी है, चिकन छोड़ दें, दूध महंगा है, दूध छोड़ दें, आटा महंगा है वो भी छोड़ दें, पेट्रोल महंगा, घर से नहीं निकले, क्या क्या करे आवाम? कोई हल नजर नहीं आ रहा है इसका। उसके साथ हम भी पिस रहे हैं सब। हाँ, मैं बिल्कुल ये तो हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं आप कि जो हर चीज़ में इजाफा होता जा रहा है, आम आदमी के लिए कितना जो मुश्किल वादे होता जा रहा किए गए थे, जिस वादे पर हुकूमत आई थी, मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया था, मगर वो कुछ भी नताइज सामने नहीं आए, बल्कि तनख्वाहों में वैसे की वैसे ही, कोई इजाफा नहीं हो रहा 1 रुपये का भी। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमारी कौन सुनता, तनख्वाह वैसी की वैसी, और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा। 3 साल के अंदर आपने क्या तब्दीली देखी? मैंने तो यही देखी है कि एक तो महंगाई ज़्यादा हो गई है, कुछ भी नहीं है, बेघर लोग हुए हैं, रोज़गार भी इतना नहीं है जितना इन्होंने दावे किए थे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में जो इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए? रोज़ाना नई कीमतें, नया इजाफा। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, काम धंधे है नहीं, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी पे परेशानी आ रही है कि कोई सस्ताई हो रही नहीं है। गरीब आदमी का तो बहुत जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ कहना चाहते हैं आप हुकूमत से इस हवाले से? क्या कहेंगे भाई, खान साहब को तो कुछ कह नहीं सकते। वो तो बोल रहे थे गरीब एक भी नहीं रहेगा, बाकी गरीब एक भी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे जो है गरीबी से। गुर्बत इतनी हो गई है भाई, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, एक टाइम का खाना खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। जिसका किराए का मकान हो, सब चीज़ किराए की हो, तो वो क्या जीना पाएगा, वो मर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन में कितना दूध इस्तेमाल होता है आपके घर पे? हमारे घर में दूध होता ही नहीं है इस्तेमाल। क्यों? क्या पैसे होंगे तो लेंगे। चाय वगैरह और कुछ भी? बच्चे कावा बना वगैरह लेते हैं। बच्चे हैं घर पे? हाँ, बच्चे भी हैं। कितने बड़े? बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, बेटी हैं 5-3 बेटे हैं छोटे। अच्छा, दूध वगैरह की जरूरत नहीं दूध की पड़ती? ज़रूरत हमें पड़ती क्यों नहीं है। आपने क्यों इस्तेमाल नहीं ले करना छोड़ा? सकते कि ये दूध 130 रुपए 40 रुपए किलो दे रहे हैं, कहाँ से लें? 500 मजदूरी है, 500 में से कितना घी देखो कितना है, 370 रुपए का 80 रुपए का घी आ रहा है। इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं मिलता घर का। घर में परेशानी है, बीमारी हैं, कपड़े नहीं ले सकते बच्चों के, क्या करें। बिल्कुल ऐसे बेसिक ज़रूरियात हैं, वही जो है ना वो आवाम से छिनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने बड़ी बात कही कि हम दूध हम ख़रीदते ही नहीं है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है कि आप दूध सपोर्ट कर सकें। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी घर के लिए। दूध आप कैसे, बगैर दूध के कैसे आप जो है ना वो रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है, 10 रुपये 140 तक पहुँच गई है दूध की कीमत। रोज़ाना इजाफे जो हो रहे हैं, आवाम जो है वो क्या सोच रही है इस बारे? आवाम ये सोच रही है कि हमें अब इमरान खान ने कहा था कि अपने जानवर पालें,
अपनी गाय अपनी मुर्गी, ताकि दूध उनका खुद को घर पे अवेलेबल हो। ये दिन ब दिन रेट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद कोई इन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको चेक एंड बैलेंस करें या पब्लिक को रिलीफ दे। सिंध गवर्नमेंट आप गंदम पे देख लें, गंदम के जो आपने मीडिया ही नहीं बताया कि गंदम जो छुपा के रखी हुई है सिंध गवर्नमेंट और कमिश्नर कराची का रोल आपको कहीं नजर आता है? 94 रुपए फी लीटर कीमत है। आप सिंध गवर्नमेंट को देख लेंगे जो है ना क्या हुआ एहतजाज करती है या जो है ना वो चीज़ों को रेगुलेट कराने की कोशिश करती है, वफाक से जो है ना मुतालबात करती है। आपको लगता है ऐसी हो रही है चीज़ें? सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही फिलहाल। वफाक तो मजबूर है। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, पेट्रोल की जो दुनिया भर में कीमत बढ़ रही है, हमारे यहाँ कोविड भी आया, टिड्डी दल भी आया और अब कोरोना भी चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल की कीमत डबल कर ले, लेकिन रिलीफ ये दे दे कि प्राइवेट बसेस चला दे ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। पेट्रोल की चाहे डबल कीमत हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बसें चला दे ताकि कीमत उसकी 20 मसला महंगाई के साथ साथ ये है कि हमारे यहाँ जो सैलरीज हैं वो इतनी नहीं है। दूसरी बात ये कि फैसिलिटीज़ नहीं है, आप ये कहते हैं? बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर यही है कि कोई सैलरी अपनी बढ़ाना नहीं चाहेगा। ओनर जो है बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। सरकारी आपने इदारों देख में भी लिया जो है वो होगा अफसरान की सैलरियों में भी रिसेंटली इजाफा हुआ है, तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं, लेकिन जो निचला तबका है उनकी सैलरीज में इजाफा तो नहीं हुआ। नहीं, उनकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अपना बिजनेस बढ़ा चढ़ा रहे हैं। और आपने देखा अभी इम्पोर्ट के जो अभी आपने देखा कितना इम्पोर्ट मशीनरी आई है बेतासा, यकीनन वो मशीनरी यूज़ होगी फैक्ट्री के अंदर और प्रॉफिट डबल से नहीं चौबल हो जाएगा, लेकिन सैलरियाँ कोई नहीं बढ़ाई जा रही नीचे के लेवल पे। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर यहाँ पे सदारती निज़ाम अगर आ जाए तो कुछ बेहतर होगा, क्योंकि वन मैन शो होगा, एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है। इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन नीचे जो टीम चल रही है वो क्रिप्ट टीम चल रही है। तो इमरान, यही तो कोई उज़र ना हुआ ना। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जो है ना फारिग कर दूंगा, जिसने काम डिलीवर नहीं करके दिया मिनिस्ट्री में बैठा नहीं रहेगा, वो 5 साल पूरे नहीं करेगा। तो अब क्या हो गया उनको? बस आते वक्त की बातें थी सब। नहीं, वो फारिग करना चाह सकते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पे जाके कोर्ट का सहारा ले लेता है। अब इनको ही देख लें शुगर माफिया को, उन्होंने जाके स्टे लिया हुआ है कोर्ट से। अब क्या करे गवर्नमेंट, वफाक क्या करे? आपने कोर्ट से स्टे लिया हुआ, कोर्ट इस पर कोई इम्प्लीमेंट करती नहीं है। ये बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं बेतासा, हालांकि ग्राउंड+2 का अलाउ है, लेकिन बन रही है 6 फ्लोर 8 फ्लोर 16 फ्लोर तक चले गए। तो आप खुद नोट करें, अगर कोर्ट जो इस पर थोड़ा एक्शन ले और जल्द से जल्द फैसले दे तो बहुत कुछ चेंजिंग आ सकती है। लेकिन कोर्ट, मैं बहुत मायूस हूँ कोर्ट के मामले पर। हुकूमत का इसमें इतना कसूर नहीं जितना कोर्ट को दिया, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो या वफाक हो। बात यह है कि आवाम का कंसर्न ये है कि सबसे पहले जो है वो बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात जो है उसके ऊपर हुकूमत, कोर्ट और जो इंतज़ामिया है सबको मिलकर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए, ताकि आवाम को उसका रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे सके। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, उनसे इस स्टोरी पर बात करेंगे कि आखिरकार असल वजह क्या है कि कीमतों में इतना इजाफा दिन ब दिन देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे दूध की कीमतों में जो इजाफा देखा गया है, 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है और वजह इसकी असल क्या है, हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, आपका तो बड़ा ही वास्ता रहता है, चाहे सब्जी की कीमत में इजाफा हो, दूध की कीमत में इजाफा हो, इजाफों से रिलेटेड हर खबर आपके पास होती है। दूध की कीमत में इजाफे की क्या वजह है? दूध की कीमतों में इजाफे की वजूहत जो हैं वो जो डेयरी फार्मर्स बताते हैं वो ये कि जो चारा है, चोकर है, वो महंगा हो गया। उसके साथ साथ मौजूदा महंगाई की जो सूरत हाल है और इसके साथ साथ जो बाड़ों पे काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके अखराजात, उनकी सैलरी और जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये वजूहत बताते हैं। अगर इस वजूहत को मद्देनज़र रखते हुए दूध की कीमतों का तयन किया जाए तो 10 रुपये का इजाफा किया है डेयरी फार्मर्स की एक तंजीम ने, क्योंकि जो डेयरी फार्मर की दूसरी बड़ी तंजीम है उसने इस इजाफे से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है जो दूसरी तंजीम का कि जब तक कमिश्नर कराची की जानिब से सरकारी सतह पर कीमतों का ऐलान नहीं किया जाता है नई कीमतों का, तो वो कीमतें नहीं बढ़ाएंगी और उनकी जानिब से कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस पे होल्ड करूँ कि क्या जो सरकारी कीमत है 94 रुपये, वो अगर एक तंजीम ने होल्ड किया तो कहीं शहर में 94 रुपये फी लीटर दूध मिल रहा है? नहीं, कहीं शहर पे 94 रुपये लीटर दूध नहीं मिल रहा, बल्कि ये तो माजी की एक बात हो गई, क्योंकि
किसी ज़माने में जब 94 रुपये लीटर, यानी कि 4 साल पहले की बात है कि 4 साल पहले 94 रुपये लीटर की बात की गई थी, ताहम उस पर भी जो है वो 94 रुपये लीटर उस वक्त भी नहीं मिला था। 96 से लेके 100 रुपये या फिर 105 110 तो यानी रुपये तक दूसरी फर्क था। तंजीम की तरफ से भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं। दूध उतना ही आवाम को मिल रहा है महंगा या है सस्ता? देखिए, आज जो हमने सूरत हाल का जायज़ा लिया है उसके मुताबिक बहुत से जो दूध फरोश हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि किसी का ये कहना था कि दूध हमें पीछे से महंगा मिला है, यानी कि डेयरी फार्मर्स महंगा दे रहे हैं, तो उन्होंने 10 रुपये का इजाफा किया और कहीं पे दूध जो है वो 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये रिटेल की सतह पर फी लीटर पे पहुंच गया है। ताहम कुछ जो दूध फरोश हैं उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि सरकारी सतह पर जो है वो कमिश्नर कराची की जानब से ऐलान नहीं किया गया है, तो इस वजह से हम अभी पुरानी कीमतों पर यानी कि 130 रुपये लीटर ही दूध फरोख्त कर रहे हैं। अगर 10 रुपये इजाफा हुआ है तो इसका बोझ आवाम पे ये पड़ रहा है कि यौमिया 5 करोड़ रुपये जो है उसका बोझ आवाम पे पड़ रहा है, और महीने की बात करें तो महीने में ये तादाद जो है तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक पहुंच जाती है, यानी कि महीने में आवाम के ऊपर 1.5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ये सारा फायदा जो है वो दूध फरोश बिल्कुल डेयरी फार्मर्स को को जा रहा है। बिल्कुल डेयरी फार्मर्स और जो मिडिल मैन है जिन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा किया उसको जाएगा, और अल्टीमेटली ये पहला मरहला है दूध की कीमतों में इजाफे का, क्योंकि डेयरी फार्मर्स और जो मिडिल मैन की तंजीम है उन्होंने क्लियर कह दिया है कि डायरेक्ट हम मजमूई तौर पर 40 रुपये का इजाफा करेंगे, और पहले मरहले में जो है वो 10 रुपये का इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि 40 रुपये का जो इजाफा है डायरेक्ट आवाम पर नहीं डाल सकते। तो अल्टीमेटली 2 महीने बाद यानी कि 8 जनवरी को जो है वो मज़ीद 30 रुपये बढ़ा जाएंगे, यानी अगर 30 रुपये बढ़ते हैं तो उस सूरत में दूध फी लीटर जो है वो 170 रुपये पे चला जाएगा। करना तो शायद लोग मुझे कहेंगे कि इंतहाई जो है वो अहमकाना सवाल है, लेकिन यहाँ पे बनता है, मैं करूँगी ज़रूर, कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। आप फिर कह रहे हैं कि इजाफा होने जा रहा है, जो सरकार की तरफ से कीमत है वो 94 रुपये, क्योंकि सवाल को मैंने अहमकाना इसलिए कहा कि सरकार जो है वो ना पेट्रोल की कीमत में को रेगुलेट करवा पा रही है, इजाफा देखा जा रहा है। सब्ज़ी की कीमतें देखें तो आसमान से बातें कर रही हैं, चीनी का जो बवाल आवाम के ऊपर उतरा हुआ है, तो ऐसे में ये सवाल करना तो शायद बनता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार का फोकस है वो शायद आवाम को रिलीफ देना है ही नहीं। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे पूछूंगी कि वसीम, हमने देखा कि कोई एक्शन लिया गया हो या कहा गया हो कि सरकारी सतह पर जो कीमत है उसको रेगुलेट कराया जाएगा, या बस अल्लाह वास्ते चल ही रहा है सब? देखिए, अगर ज़िले इंतज़ामी की जानब से जो इक़दाम हैं उसका जायज़ा लिया जाए तो हफ्ते को डेयरी फार्मर्स की इजलास हुआ था, मीटिंग हुई थी कमिश्नर कराची से, और दूध की कीमतों के हवाले से जो डेयरी फार्मर्स थे उनकी तमाम जो तंजीमें मौजूद थी, चाहे रिटेलर्स हों या होल सेलर्स हों, और जो डेयरी फार्मर्स वो सब मौजूद थे। दूध की कीमतों की तयन के हवाले से कमिश्नर कराची ने DC मलिर को अहकाम जारी किए थे कि जो पैदावारी लागत है और दूध की कीमतों के तयन के हवाले से वो तमाम तर एक प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, और उसके बाद तमाम तर जो जुज़ हैं उसका जायज़ा लें, और उसके बाद एक रिपोर्ट तश्कील देंगे, 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो हमें जमा कराएं। लेकिन इससे कबल ही जो है वो जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने जो है वो 10 रुपये का ऐलान किया हुआ है, और इसके साथ साथ 8 जनवरी को मज़ीद दूध की कीमतों में 30 रुपये का इजाफा किया जाएगा, और उस सूरत में आवाम को 170 रुपये फी लीटर के हिसाब से दूध तो उस रिपोर्ट का, उस इजलास का कोई आउटकम नहीं निकला? अभी तक कोई आउटकम नहीं है। अभी वो रिपोर्ट मुरतब होगी, उसके बाद वो जाएगी कमिश्नर साहब के पास, फिर वो दूध की कीमतों को तयन करेंगे, उसके बाद एक ऐलान होगा। एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लेकिन उससे कबल ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो दुकानों पर दूध जो है वो 140 रुपये पे पहुँच गया है। कुछ दुकानदारों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अभी बढ़ाए नहीं है, ताहम कहीं पे जो है वो दूध भी महंगा हो गया, और यकीनन जब दूध महंगा हुआ तो उससे बनने वाली जो अशियाँ हैं, चाहे वो मिल्क शेक हो गया, लस्सी हो गई, दही हो गया, जो दीगर डेयरी चीज़ें हैं उसकी कीमतों पे भी असर पड़ेगा और वो भी महंगी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो वसीम से मज़ीद भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, चाहे वो दूध हो, पेट्रोल हो, जो प्राइसेस हाइक हो रही है, आवाम पर इसका बोझ आ रहा है, एज अ जो है ना वो आवाम, आप क्या सोचते हैं? नहीं, एज आवाम तो वैसे है ही बोझ तो आवाम के ऊपर है, हुकूमत के ऊपर तो नहीं, ये बोझ आवाम ही उठाती है, चाहे जिस चीज़ की, चाहे पेट्रोल हो, दूध हो, खाने पीने की अशिया, जो चीज़ हो आवाम इसका बोझ उठाती है। ये हल क्या है? ये जो सरकार है वो आवाम के लिए मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं, आवाम को तो किसी हुकूमत में कोई रिलीफ नहीं मिला। इसका कोई हल नहीं है, अवामी इसका हल है, अवामी अपना हल खुद ही निकाल सकती है। कोई भी हुक्मरान हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, उनके पास कोई हल नहीं, हम हुक्मरानों के पास ही, और इन हुक्मरानों को लाने के लिए भी हम खुद ही लाते हैं। जब तक हम अपना फैसला खुद अच्छा नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। आप कराची में ही रहते हैं? जी, मैं कराची में रहता हूँ। कितने अरसे से? 15 साल से। 15 साल से आप कराची में रह रहे हैं। 15 साल से आपने कराची में आवाम को किसी हद तक किसी चीज़ में कोई रिलीफ मिलता हुआ देखा है? किसी चीज़ में कोई बेहतरी आई है? ना लॉ एंड ऑर्डर में, ना महंगाई में,
और ना यहाँ पर अगर आदमी रहे भी तो कोई उसको कोई चैन की नींद वो नहीं सोते आवाम यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले, कोई कीमतों में कमी करें, हर चीज़ में रोज़ाना एक नया इजाफा देख रहे हैं हम। मेरे कहने से या आवाम के कहने से हुकूमत कभी भी कोई रिलीफ नहीं दे सकती, न उनके हाथ में है, क्योंकि अभी उनके हाथ से ये बात निकल चुकी है। मैं आवाम से ही कहूँगा कि अपना हुक्मरान अच्छा लाएं, सोच समझ के लाएं, यही हम कर सकते हैं। बाकी अभी हुकूमत या कुछ नहीं हो आवाम ने तो इस सकती, दफ़ा तब्दीली को वोट दिया था, तब्दीली उल्टी पड़ गई। वो तब्दीली उल्टी पड़ गई, इसमें कोई शक ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। शुक्रिया। दफ़ा फिर 10 रुपये इजाफा हो गया है। रोज़ाना नई कीमतें, नए जो है ना वो महंगाई का बोझ आवाम पे आता जा रहा है। अब क्या कह सकते हैं, यही है कि घबराना नहीं है, ये तो हर जगह हो रहा है। कब तक नहीं घबराना, ये तो हर चीज़ में जाना, किस किस चीज़ में ना घबराएं। ये तो खान साहब बताएंगे क्या कब तक नहीं दूध घबराना ले है। लें आप, चीनी ले लें, आटा ले लें, कौन सी चीज़ें सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ डबल हो गई है। ये जो दूध की कीमत में इजाफा हुआ है, दूध की कीमत में तो छोड़ दें आप, तो ये देखें पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ें में, हर चीज़ पे आग लगी हुई, महंगाई हुई। हम लोग जो मिडिल तबके के लोग हैं वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तकरीबन ऐसा हो गया है कि माहौल हम लोगों का ऐसा हो गया है कि खुदकुशी करने के बराबर है। महंगाई इस कदर है, किराया देना है, बिजली का बिल, हर चीज़ में आग लगी हुई है। इमरान खान साहब ने तो सब तबाही मचा दी। इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने फिर भी हमारे को रियायत दी हुई थी हर चीज़ में। कोई भी आता है वो अपने बारे में सोचता है, गरीब आवाम के बारे में सोचता नहीं। मैं सिर्फ आपको देख के इसलिए रुका हूँ कि मैं भी अपनी बात पहुँचाऊँ आप तक, तो दूसरों तक भी पहुँचेगी। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 100 रुपये लेके निकलते हैं तो 100 रुपये में क्या होता है हमारा? 100 रुपये में तो आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं आता होगा। आप खुद सोचें ना, हम डेली बेसिस वाले हैं, हम लोगों को आगे भी बॉसेस को भी मुंह देना होता है। वो बोलते हैं वो आर्ग्यू नहीं, बस काम करना है। अब हम काम किस तरह करते हैं सोचें। अब इस तरह करप्शन कितनी हो रही है। 10 लोग अगर वो अपना घर खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो चोरियाँ डकैतियाँ भी कर रहे हैं। पार्ट टाइम क्या करेंगे? गुर्बत की दुआइयाँ दे रही है और आवाम से ही दूध के सिर्फ इजाफे की मद में 5 करोड़ रुपए यौमिया डेली जो अभी है। मेहर बुखारी साहबा ने भी एक एसोसिएशन प्रोग्राम से किया था, हाँ। आपने उसमें देखा बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग गरीबी पिस रही है ना। अमीर अमीर से अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। बात वही है कि देखें मीडिया पर चीज़ें आती हैं, हम रिपोर्ट भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी रोज़ाना की बुनियाद पे जो इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आउटकम कुछ नज़र आ रहा है। आपने भी जैसे इजलास का बताया, वसीम इजलास हुआ, रिपोर्ट आनी थी, वो आज तक नहीं आई, लेकिन इजाफा फौरी तौर पर कर दिया गया। कभी आपने देखा हो फील्ड में कि कमिश्नर कराची की गाड़ी निकली हो, आज प्राइस चेक होगा, आज जो है वो छापे मारे जाएंगे, चेक किया जाएगा, जहाँ कीमतें ज़्यादा होंगी उनको रेगुलेट कराया जाएगा। कुछ ऐसा देखते हैं आप कभी? देखिए, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो नुमाइशी तौर पर जो है वो नज़र आती हैं। नुमाइशी तौर पर जो कमिश्नर की जो तंजीमें हैं वो छापे मारती हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। रोज़ाना की बुनियाद पे जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उसका हम सर्वे भी करते हैं। कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है उस पर मौजूदगी तो बहुत दूर की बात, उस पर अमल दरामद जो है वो होता नज़र नहीं आता। देखें, और ऐसा लगता है जो आज दूध की जो सूरत हाल है, जो जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं पे जो दूध महंगा हुआ है, तो उससे ये बात सामने आती है कि डेयरी फार्मर्स जो है वो बहुत मजबूत हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो उसके सामने इंतहाई कमज़ोर है, जो कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर नज़र आती है। यानी कि ये कह लें कि ज़िला इंतज़ामिया की जो डेयरी फार्मर्स के सामने कोई डेट नज़र नहीं आ रही। और डेयरी फार्मर्स ने 8 नवंबर को, यानी कि आज से दूध की कीमतों में इजाफा का कहा था और उन्होंने इजाफा कर दिया है। और साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि हम अगला आइंदे आने वाले दिनों में कितना 30 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। तो यानी अभी भी आपने घबराना नहीं है, बस जीना है, और कैसे जीना है ये नहीं पता। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं दूध की कीमत के इजाफे से। अस्सलाम वालेकुम। दूध आपने खरीदा है, कितने रुपए किलो है? 140। 140। पहले 130 रुपए मिल रहा था। हाँ। 10 रुपए आज क्यों बढ़ा के दिए? 10%। आज क्योंकि कीमत में इजाफा हो गया, महंगा हो गया 10 रुपए दूध। और हाँ। कुछ कहना चाहेंगे, दूध की कीमत में इजाफा हुआ है, पैसे बढ़ गए? हाँ, लेकिन महंगाई इन्होंने की, लूट रहे गरीबों को। लोग रोटी नहीं खाएंगे फिर क्या करेंगे?
कितने रुपए की कीमत है, कितने रुपए लीटर है? 140। 140। पहले कितने रुपए लीटर मिल रहा था? 130, आज से 140 हो गया। क्यों? अब ये तो इन लोगों से पूछें आप कि क्यों हुआ, हाँ। आज 140 हो गया। अच्छा, ये जो महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ पहुँच से बाहर है, दूध इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे? रोजाना आपके घर में कितना दूध जाता है? रोजाना 3 किलो। 3 किलो दूध जाता है। तो अब जो है इतना महंगा हो जाएगा कि अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग? कहाँ कर सकते हैं, गरीब कॉलोनी है, गरीब लोग हैं, कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। रात को 100 सुबह महंगाई, रात को 100 सुबह महंगाई। कब तक ऐसी चलेगा आवाम के कंधों पे अब बोझ? जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी ये ऐसे ही चलता रहेगा। यही तो ऐसे ही है, ये तो यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। समझिए, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ जिस चीज़ को बोला वही चीज़ महंगी है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे, जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखो वो चीज़ यहाँ पे महंगी हो रही है। इस वक्त हम चूँकि आ चुके हैं, ये करीमाबाद का बी एरिया है जहाँ पर दूध की मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फी लीटर क्या कीमत है? 140। 140, कल तक 130 था जी, क्यों इजाफा हुआ है अभी? पीछे से बढ़ा दिया रेट हम भी। दही की क्या कीमत है आपके पास? दही 2 से 20 रुपये, और कल कितनी थी? कल 200 रुपये। तो क्या वजह है इजाफे की इसमें? पीछे से रेट बढ़ गया, हम क्या होलसेल में रेट बढ़ गया है? करें? जी, होलसेल में बढ़ गया है रेट। जी। आपको कितना डिफरेंस में मिल रहा है दूध, कुछ पता है आपको? ये तो मुझे नहीं पता पूरा। दूध की कीमत में आज फिर 10 रुपये इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, हर रोज़ एक नई कीमत आ रही है हर चीज़ की। वो तो बहुत कीमत बहुत है, उसके बाद जो है ना इतनी कीमत बढ़ गई है जब खाने के लिए भी लोग तंग हो। गाड़ी का किराया बढ़ गया, इसका बढ़ गया, हर चीज़ का बढ़ गया। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है? बड़ी मुश्किल है, शाम को लोग है ना चूल्हा नहीं चलता गरीब लोग का, इसी वजह से। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में आज फिर 10 रुपये इजाफा हुआ है। हाँ तो अजाब ही बनता जा रहा है मैडम जी, और की बहुत जुल्म हो रहे हैं, इतनी ज्यादती कि बंदा की करेगा। बस ये नहीं है कि बंदा पागल हो जाएगा, और क्या। कब तक ऐसी चलता रहेगा? कुछ आपको लगता है कि कोई कमी होगी, किसी चीज़ में बेहतरी आएगी? बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज फिर दूध महंगा हो गया 10 रुपये। ये दूध महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गरीब क्या करें? गरीब क्या खाएगा भाई? इतनी महंगी चीज़, हर चीज़ होगी, क्या सुनी गरीब को मेहनत भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। हम केला लगाया, केला भी नहीं बिक रहा, क्या करिए? इतनी महंगा हो गया। बात वही, कोई खरीदे तो क्या खरीदे, क्योंकि हर चीज़ क्या की कीमत खरीदे? में इतनी महंगाई इजाफा होगी, हो गया। खरीदे क्या बना? इंसान क्या खरीदे? गरीब क्या करे? गरीब किराया मकान पर भरे, बिजली महंगी होगी, हर चीज़ मकान का किराया 8-9 हज़ार रुपये महंगे हो गए, एक कमरा। गरीब क्या करेगा भाई? तो ये जो सरकारी सतह पे तो दे देते हैं कि कीमत उतनी है, यहाँ तो कोई चेक करवाने वाला नहीं आता। जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही, वो तो इमरान खान की वफाकी हुकूमत कर रही है। तो इसके साथ यही मैं आपको बोल गया, बस खान साहब के साथ नीचे जितने भी लोग हैं सारी करप्ट है। बस खान साहब भी मेहनत कर रहे, लगे हैं, इंशाल्लाह अभी बेहतरी तो आए होगी। कोई मसला नहीं, महंगाई हो रही है। नहीं, सारे भी 200 रुपए का पेट्रोल हो जाए फिर भी जाएगी, ज्यादा भाई के पेट्रोल पंप में 50 रुपये का। हाँ, नहीं तो 50 रुपये जरा चीज़ के वो भी तो कम आ रही है ना। 50 मंडी में जब बांग्लादेश जैसे मुल्क में 200 से ऊपर पेट्रोल है तो पाकिस्तान में इतना हुआ कोई वो थोड़ी है। आलमी मंडी में जब महंगा है तो लाजमी बात है यहाँ भी महंगा होगा, उस हिसाब से पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करो तो इंटरनेशनल मार्केट में तो वेजेस भी उतनी है ना, तनख्वाहें भी अभी उतनी है, इंडिया में कितनी तनख्वाह है? इंडिया में भी तो महंगा है ना इस टाइम, कितना चल रहा है? इंडिया में भी महंगा है, बांग्लादेश में भी महंगा है, पूरी दुनिया में महंगा है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला महंगा तो नहीं है ना। बगैर तनख्वाहें कम है, लेकिन है तो पूरी इंडिया में महंगा पेट्रोल, पूरी दुनिया में महंगा चल रहा है इस टाइम। सही तो यानी इंशाल्लाह महंगाई पे बहुत जल्द इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कमी इमरान खान का तो एजेंडा यही था कि आवाम को रिलीफ देना है, महंगाई का खात्मा मेहनत करेंगे। कर रहे, लगे हुए, बस कुछ डकेट पकड़ लिए, कुछ रहते हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह कमी होगी। लोग कहते हैं चोरों की हुकूमत में कम से कम हमारे पास, चोरों हमें की तो हुकूमत रिलीफ ने था। कर्जे ले लेके बढ़ा दिया, इमरान खान ने भी कुछ कर्जा ले लिया, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्द सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने तो कहा था हम कर्ज भी नहीं लेंगे, हम कशकोल लेके कहीं नहीं जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, सऊदी अरब नहीं जाएंगे। सूद बढ़ता है, हर दिन का डबल सूद बढ़ता है, सूद अलग बढ़ना पड़ता है, दिन की महंगाई अलग है। बात तो वही आ गई ना कि तब्दीली सरकार, तब्दीली ब्रिगेड ने इस मुल्क के अंदर क्या बेहतरी लाई और क्या तब्दीली आई? अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी आई है? दूध की कीमत में आज फिर 10 रुपये इजाफा हो गया। जी, ये तो हर चीज़ पर ही महंगाई चल रही है, सब नज़र आ रहा है, आवाम भी जानती है और इसको वज़ीर आज़म खुद जानते हैं। उनका कहना यही है कि जो 70 सालों में मुल्क को खाया गया वो 5 साल या 10 साल में भी सही नहीं हो सकता। तो ये है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को, हम जानते हैं हाँ महंगाई है, हम खुद इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं।
तो अब ये है कि वक्त लगता है हर चीज़ में, तो हमें उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सही, बेहतरी होगी आने वाले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करे ऐसा ही हो जो आप बात कर रहे हैं वैसा ही हो। दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। महंगाई के बारे में आपको पता है नहीं पता? जी पता तो है, गरीब बंदा क्या क्या करे। हाँ, बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 ने। दूध पीते हैं? दूध भी पीने वाले हैं। तो अब रोजाना कितने रुपए का दूध आता है? रोजाना तो मैंने नहीं पता भी कितना ले आता है, मेरा मियाँ शौहर ही ले। अच्छा, शौहर लाते हैं। ये जो महंगाई हो गई है आप कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह जो है गुजारा हो रहा है अब? गुजारा तो मुश्किल से ही होता है, अगो तनख्वाह भी होनी है इन्हें, क्या करे बंदा। तनख्वाहें नहीं बढ़ती, नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती, किस लिए बढ़नी नहीं तो कहना क्या चाहूँ। महंगाई कुछ कम हो जाए, कम तो होनी चाहिए ना। हर गरीब बंदा और औरत यही कहेगी ना भी एक जना कमाना और तो 10 जने खाने वाले हो, वो क्या करेंगे? एक शख्स की कमाई में तो अब गुजारा मुश्किल नहीं ना होंगे। किराया देवे, घर का खर्चा पूरा करे, बच्चों का करे, वो क्या क्या करे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत दूध की कीमत में जो इजाफा हो गया, अभी 10 रुपए बढ़ गए, 130 रुपए था, 140 हो गया है। हाँ, क्या तो कहिए, रोजाना नई कीमत आती है हर चीज़ की। ज्यादती है ना, ये ज्यादती है, हर चीज़ में महंगाई है। अब बताएं, सैलरी बढ़ती नहीं है और जो है चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो इसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वैसे तो इसके लिए करना चाहिए, सबको मिल के वज़ीर आज़म से अपील भी करनी चाहिए कि भी इन चीज़ों को कम करें। अब वज़ीर आज़म साहब अभी कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र और करना है, थोड़ा बर्दाश्त और करें, चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं होंगी 3 साल तो गुजर गए, आपको लग रहा है आगे 2 साल में कुछ बेहतरी आएगी? नहीं हो सकेंगी ना, मुश्किल है। तो आवाम को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करे आवाम? सारे मिलके क्या करे सारे मिलके? अच्छा, क्या करें सारे आवाम मिलके? अब देखिए ना, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, जैसे पहले होती रही, तो ज़रूरी है। आपको लगता है कि अभी जो आवाम है वो इंतज़ार कर रही है कि चले इनको आजमा के देख लेते हैं थोड़ा और? पहले तो लोग सड़कों पे होते थे, अब नहीं एहतजाज करते हैं? अभी करते हैं, लेकिन ये है कि शायद मीडिया पे दिखाते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो जब आपके पास आ सकते हैं तो एहतजाज क्यों ना दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल, ये तो है। मीडिया का देखें काम है आवाम की आवाज़ होना, और हमारा जो काम है वो हम करते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस को रेगुलेट कराना, प्राइसेस को मेंटेन कराना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्राइसेस को चेक एंड बैलेंस करें, सस्ता करें, लोगों को चीज़ों में कुछ सहूलत दें। मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया दिखाता है, एक चैनल नहीं, हज़ार चैनल्स हैं, सभी लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल रिलीफ जो है वो हुकूमत ने आवाम को देना है, जो होता हुआ दिखाई नहीं देता। आवाम बार बार दुहाई देते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, आपको सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो बात हम कर रहे हैं दूध की कीमत के हवाले से। दूध जो कि कल तक 130 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, आज 140 रुपये हो गया, 10 रुपये इजाफा हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में यानी जनवरी तक जो है वो 30 रुपये तक का इजाफा मुमकिन है। तो आवाम के कानों पर यही ये बोझ आना है। इस वक्त यहाँ पर दूध लोग ले रहे हैं, आइए यहाँ पर दूध किस कीमत में मिल रहा है वो बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में, और यहाँ पर दूध की क्या कीमत है जानते हैं। दूध आपने लिया है, कितने रुपये लीटर मिल रहा है? 140 रुपये। दूध की कीमत पहले क्या थी? 130 रुपये। अभी जो इजाफा हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? 10 रुपये का इजाफा हो गया अभी। बची सब चीज़ें बढ़ रही हैं, सबकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसकी भी प्राइस बढ़ गए। आवाम पे कितना बोझ आ गया हर चीज़ का? आवाम पे बोझ आ रहा है सारा। कुछ कहना चाहेंगे बतौर आवाम? बस कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, यही कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को नेक हिदायत दे, यही कहना चाहेंगे। भाई दूध 140 रुपये लीटर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? अब इतना महंगा हो गया अभी दूध दोबारा, अभी कह रहे हैं मज़ीद अभी इजाफा क्या होगा। करेंगे, इमरान खान ने कर दिया हुकूमत में महंगाई, अभी यही कर सकते हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, किलो के पीछे 50 रुपये बढ़ गए। हर चीज़, कोई भी चीज़ लो 50 रुपये 20 रुपये बढ़े हुए, रोज़ बढ़ रहे हैं। तेल के पीछे बढ़ रहे हैं, 10 रुपये रोज़ महंगा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कीमत है भाई आपके पास? 140 रुपये। क्यों इजाफा क्यों हुआ है, कुछ पता है?
ये डेयरी फार्मर ने इजाफा किया इस बार। डेयरी फार्मर्स क्या कहते हैं, इजाफे की वजह क्या है? महंगाई पूरे हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। होलसेल में कितना डिफरेंस आ गया है? ये तो अभी मेरे को नहीं पता, भाई होते हैं उनको पता है। ठीक है। सलामकुम। दूध की कीमत में भी फिर आज 10 रुपए इजाफा हो गया, कह रहे हैं कि दोबारा आगे आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा दूध। बस इमरान खान की बदौलत है ये सब, और क्या कर सकते हैं। वो महंगाई तो इस कदर कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़नी चाहिए। सैलरी बढ़ाएंगे तो पता चलेगा ना, जो जिन बेचारों की डेली विजिट पे जो वर्क करते हैं उनका अगर यही रूटीन रही, यही इस तरह, तो वो तो यकीन करें खुदकुशी मरने के लिए तैयार हैं। वो क्या है, वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने करप्शन की है वो लोग पैसा वापस ले आए तो महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। उनके बदले ये क्या आवाम को मारने के लिए कर रहे हैं ये सब। आवाम जो भूखा मर रही है, जिसे मार रहे, उनका क्या होगा? ये जो काम जिनका बेचारों का नहीं है वो यकीन करें भूखे पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। सही बात, क्या कर सकते हैं उनका। वो लोग पैसे नहीं देंगे तो क्या हम लोग मरेंगे, भूखे मरेंगे? ऐसे मनहूस के मारे हैं, इन्होंने परेशान किया हुआ। अब देख ये ज़रा चीज़ें ले गया। ये कितने का है सामान? ये तकरीबन आया 300 का। क्या बनाएंगी इसका? कुछ भी नहीं बनाऊंगी, थोड़े से चावल है, थोड़े से सब्जी, बस यही बनाऊंगी। एहसान करेंगे और क्या करूँ, पेट तो पालना है ना। दूध जो इजाफा हो गया 10 रुपए मजीद, 40 रुपए हो गया। 40 हो गया ना आज। पता था आपको आने से पहले दुकान? नहीं मेरे को नहीं पता था। ये जो रोजाना सरप्राइज मिलता है हुकूमत की तरफ से, रोजाना मिलता है। खुदा गरक करे, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। इतने परेशान है कसम से, क्या करे गरीब बंदा। आमदन नहीं होगा तो फिर बंदा क्या करे, इन्होंने परेशान किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे तो हमारे से निकालेगा। सैलरी भी तो बनाए ना। उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज हो तो कुछ समझ में आता है। वो एहसास प्रोग्राम निकाला है ना अभी, एहसास प्रोग्राम कोई फायदा नहीं है। उसमें जितने धक्के खाने पड़ते हैं वो जिन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए ये एहसान है उनका भी। बिल्कुल, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में हमारे 10 रुपए आज फिर इजाफा हो गया। नहीं, दूध की कीमत पे है। अभी कौन चीज़ों में सस्ताई है? इमरान खान ने किसी को खाने के लिए छोड़े? नहीं छोड़ा ना। कहते शुगर मिल उसकी हो गई, क्या नाम है, नवाज शरीफ की। ये दूध भी नवाज शरीफ का है। अच्छा, पेट्रोल भी नवाज शरीफ का है, वो भी नवाज शरीफ का है। घी चीनी भी नवाज शरीफ की है, और चावल भी उसी की, आटा भी उसी की है। और पाकिस्तान में क्या छोड़ा उसने? कुछ छोड़े? हम लोग जीने के लिए नहीं छोड़ा, जीने के लिए रहे ही नहीं हम लोग। बिल्कुल, लोग ये कहते हैं तो जीना ही मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई हो गई, इतना इजाफा हो गया चीज़ों में। दूध की कीमत भी 10 रुपए बढ़ गई। दूध रह गया, ना भी ले तो गुजारा हो जाएगा। जो बीमार है, जिसके शोर के फेफड़ों का मरीज है, उसका इलाज, बीवी शुगर की मरीज है, उंगली पाँव की कटी हुई है, ये इलाज है। और रोज़ की हमारी दवाई तकरीबन एक हफ्ते की दवाई 9,000 की दवाई आती है। और कमाएंगे कितने? 30,000 कमाएंगे तो 9,000 इधर चला जाएगा, 10,000 किराया चला जाएगा। क्या करेगा गरीब बंदा? बच्चा स्कूल में पढ़ाएं ना पढ़ाएं, क्या करें? बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई है। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ ही महंगी है। गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, ना भी पिए तो गुजारा हो जाएगा, चाहे ना पिए गुजारा हो जाएगा। आता है आपके घर में दूध आता है? लेने हम तो आधा किलो दूध लेते हैं, 3 टाइम चाय बनाते हैं। क्या करें फिर, मजबूरी है। पीना छोड़ दिया तो क्या करें फिर, मजबूरी है बेटा। वो ये तो करेंगे फिर अपने हालात देख के, क्योंकि मांगेंगे तो नहीं, हम भीख तो नहीं मांगने जाएंगे। हाँ, बात ये जो वक्त है ना, वो मंगवाएगा हमारे से। दूध की कीमत में आज फिर 10 रुपए इजाफा हो गया है। क्या करें, अवाम को तो लेना पड़ेगा दूध, जो है नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कितना दूध जाता है आपके घर में? 1.25 किलो जाता है रोजाना। 1.25 किलो दूध, बच्चे वगैरह हैं घर में? सही। तो ये जो इजाफा होता जा रहा है, अभी कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर महंगा होगा। अवाम को चाहिए ना, जो है अवाम निकले रोडों पे, वो एहतजाज करे तो फिर कुछ बन सकता है। निकले लोग रोडों पे, अब अवाम कुछ नहीं बोलती है, पेट्रोल पे रोज पैसे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको लगता है बाहर रोडों पे जाएं अवाम? क्या करें अवाम? यही करे कि रोड पे जाके खुदकशी करें, क्या करें? और यही करेंगे, जिनके शोर बीमार है वो खुदकशी करेंगे ना। आराम है ना खुदकुशी, वरना तो शायद लोग ये। लेकिन क्या करे बेटा, अभी क्या करे, मजबूरी है फिर। ये तो मजबूरी है। जब शहर नहीं जाएगी पास इमरान खान साहब से, इमरान की मेहरबानी है, अगर हर चीज सस्ती करे या हुकूमत छोड़ दे, ये कहना चाह रहे हैं हम तो।
बिल्कुल ऐसा ही है। लोग ये कहते हैं कि जब तक जो है चीज़ें महंगी ही रहेंगी, आवाम का जो है वो गुजर बसर मुश्किल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, इतना महंगा हो गया अभी दूध दोबारा। 140 रुपये किलो कर दिया भाई, बहुत महंगाई कर दी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, इस हिसाब से गुजारा तो नहीं हो रहा। मेहरबानी करें, इमरान खान साहब को बोलें, कह रहा था कम करूँगा, कम की जगह बढ़ा रहा है। पेट्रोल इतना कर दिया, कहाँ जाए आवाम? गरीब को तो मार रहा है, वो तो मर रहा है, ऐसी गरीब मरेगी आवाम। मरने का तरीका यही है ना। मेहरबानी करें, आप उसको बोलेंगे गरीब को जान से मार रहा है, कोई दे तो नहीं रहा है। मेहरबानी करें, उसको बोलें भाई इतनी महंगाई नहीं करें, वरना कोई वोट नहीं देगा, आगे नहीं रहेगा 5 साल के बाद। जी मेहरबानी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो इमरान खान की हुकूमत आई थी तो इसीलिए लोगों ने वोट दिया था कि शायद जो है ना चीज़ें सस्ती होंगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत में जो है वो 10 रुपये आज इजाफा हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो दूध की कीमत में इजाफा हुआ है तो 140 रुपये पहुँच गया है। इमरान खान साहब को चाहिए कि जिस तरह से बैन-अल-अक़वामी तौर पे वो बहुत सी जो स्टेप्स उठा रहे हैं, उसके लिए इनको चाहिए कि जो लोकल आवाम है, जो महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले इस मामले में महंगाई के ख़िलाफ़। तो क्योंकि हर आदमी परेशान है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो किस कदर जो है वो ख़राब हो चुकी है। लोग रोज़ बरोज़ जो है वो गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले वो इस अपनी आवाम की तरफ देखें। और बैन-अल-अक़वामी मसले तो ठीक है, अपनी जगह मसाइल ठीक है। नहीं, बैन-अल-अक़वामी तौर पे अगर कीमतों में इजाफा होता है तो वहाँ पर वेजेस में भी इजाफा होता है, फैसिलिटीज़ हैं आवाम के पास। यहाँ पर आवाम के पास क्या है? कोई एक भी चीज़ आप गिनवा दें। मेरे ख्याल से ऐसे कोई यहाँ पर रिलीफ नहीं है आवाम के पास, एक यूटिलिटी स्टोर के अलावा। वो भी वहाँ पर जो है वो ब्लैक में सब कुछ बिक जाता है आमतौर पर, और आवाम को इतना कुछ नहीं मुयसर आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो आवाम को ना बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं। और बात की जाए अगर कीमतों में इजाफे की तो होशरबा इजाफा देखा जा रहा है। जिस चीज़ का हम नाम लें इजाफा होता हुआ नज़र आता है। बात सिर्फ आवाम यही कहते हैं कि आप अगर इजाफा कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे हो रहे हैं अगर उसके मुताबिक कर रहे हैं तो फिर तनख्वाहें भी उसी तरह से हों और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसी तरह से दी जाए। इमरान खान साहब से आवाम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि करप्शन का खात्मा अपनी जगह, दीगर सारे आपके टर्म्स और कंडीशंस अपनी जगह, लेकिन आवाम रिलीफ चाहते हैं और वो रिलीफ है कि महंगाई में कमी की जाए और लोगों को बराह रास्त जो है वो सहूलियात दी जाए। रमशा कमर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।